ये वाला हमने शायद पहले कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आपके लिए नया है तो फिर फटाफट से सीख लेते हैं। आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे निपटना किसी भी स्थिति से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी समस्या से हो सकता है। तो इसके लिए आप डील का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ आप हमेशा विथ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले डील विथ और फिर उसके बाद जो भी चीज़ है जिससे आप निपट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ हमें इस समस्या से निपटना होगा, हमें वी अब देखिए निपटना होगा, समस्या हमारी है तो इसे सुलझाने के लिए कोई बाहर का आदमी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो हमारे होंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर हैव टू का ना कह के नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। एफर्ट हैव टू में भी आप ही के रहते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ कंपल्शन कहीं और से आता है कि आपको ये डील करनी चाहिए, मतलब इस चीज़ से डील करना चाहिए। ये कंपल्शन कहीं और से अगर आता है तो उस केस में तो आप हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वो क्लैरिटी नहीं है तो नीड टू। सो वी नीड टू, और उसके बाद निपटना, डील। अब इतने में तो निपट नहीं सकते हम, हमें करना पड़ेगा इस समस्या से का भी ट्रांसलेशन। सो विथ दिस प्रॉब्लम, इशू, whatever you want to use, challenge, कुछ भी हो सकता है। We need to deal with this problem. कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए, वो कठिन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपटता है। He deals well with difficult situations. तुम्हें इसे समझदारी से संभालना चाहिए। You should deal with it wisely. You should deal with it wisely. समझदारी से बोले तो दिमाग लगाकर, बुद्धिमत्ता से, तो wisely का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। वह हर चुनौती से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ निपटता है। तो इसका ट्रांसलेशन तो आपने डालना है कमेंट में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा लिखने का मन ना करे तो कमेंट में लिखिए मोर। इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं जल्दी।